So, good evening, students. This is our lecture number 9 in this course, Soil Mechanics and Foundation Engineering. So far, we have discussed basic properties of soil, index properties of soil, Atterberg limits of soil, and classification of soil. And then in the last lecture, हमने पढ़ा permeability of soil. ठीक है, permeability of soil में basic permeability factors affecting permeability, and then permeability for horizontal plane, bedding plane for perpendicular to the bedding plane, both condition हमने स्टडी करी लास्ट क्लास में. एंड देन उसके बाद lab test to find permeability for the determination of permeability. First one is the constant head method and the second one is the falling head method. ये दोनों हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिए थे. दोनों कुछ की मेन पॉइंट्स स्टडी कर लिए थे, एज वेल एज हमने फार्मूला भी देख लिया था. तो स्मॉल न्यूमेरिकल एन एग्जाम दे कैन आस्क यू. ठीक है. आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू द फील्ड मेथड. In the field method of permeability, हमारे पास दो तरह के टेस्ट जो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज द पंपिंग आउट टेस्ट एंड सेकंड वन इज द पंपिंग इन टेस्ट. ओके, पंपिंग आउट टेस्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा. दिस टेस्ट आर सुटेबल फॉर मीडियम having large area of influence. Okay, in this test, water is pumped out from the medium, means from the soil in any from to find its permeability. Okay, so at any depth is missing from यहाँ पर depth में लिख रहा हूँ. ठीक. So in your notes just write depth in between this and this. But from any depth, if your influence area is larger, okay, this area is larger, जहाँ पे आपको वेल को स्टडी करना है, एंड देन उसके बाद आपको दो सैम्पलिंग वेल अलॉन्ग विद दैट मेन वेल आपको जो है बोरिंग करना पड़ता है टू एनालाइज द इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस मेन वेल टू अनदर साइड वेल. ठीक है. अगर इसमें हम पंपिंग कर रहे हैं तो डिस्चार्ज आउट कर रहे हैं वाटर का, तो जो वाटर टेबल पे इफेक्ट होगा, ठीक है, ऑन दिस वेल थ्रू दिस वेल टू द साइड टू वेल में, वो एनालाइज करते हैं बेसिकली. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड पंपिंग आउट टेस्ट. और इस टेस्ट के थ्रू दो साइंटिस्ट हैं बेसिकली जिन्होंने अपना फॉर्मूला या अपनी थ्योरी दी है. ठीक है. बहुत डीपर इसमें डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं. ठीक है. तो विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इज द फाइनल इक्वेशन एंड द डायग्राम. That is, first one is a Dupit theory, second one is a Thames theory. ठीक है. तो there are two cases for both. First one is the unconfined aquifer and second one is for the confined aquifer. ठीक है. तो अनकन्फाइंड एक्यूफर का मतलब क्या होता है बेसिकली देख लीजिए. इस डायग्राम में आप शो कर पा रहे हैं कि ये आपका परमेबल स्ट्राटा है, इसके नीचे रॉक है, लेटर सपोज यहाँ पे रॉक मान लीजिए आप. ये आपका एक मेन वेल है ना. ये आपका क्या है, मेन वेल है. ओके. और इस मेन वेल में ये मान लीजिए कोई आपका ग्राउंड लेवल है. ठीक है. और एक ही तरह का यहाँ से स्टार्ट है. ओके. और यहाँ पे आपने जो है ये अर्लियर पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल है लेटस से, और आपने जब यहाँ से डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया क्यू, तो वाटर टेबल का जो लेवल है वो यहाँ से लेके कहाँ पर आपका रीच हो गया, यहाँ पर. तो ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को मैं क्या कहूँगा, डिप्रेशन. ओके. दिस कॉल्ड डिप्रेशन इन द लेवल और डिप्रेशन इन द वाटर टेबल. ठीक है. It may denoted by S, capital S, right? Height from this point to this bottom point to the permeable strata is capital H. Radius of this main well is RW. Okay, main well. And this capital R is nothing but जहाँ पर आप influence देख रहे हैं उस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ दिस मेन वेल की डिस्टेंस इज कैपिटल आर. ठीक है. स्मॉल आर, ये स्मॉल आर डब्ल्यू इज रेडियस ऑफ दिस मेन वेल. ओके. एच नॉट क्या हाइट है, एच नॉट वो हाइट है जब आपने पानी यहाँ से पंपिंग आउट करा तो जो वाटर टेबल में जो फाइनल लेवल अचीव हुआ, दैट इज एच नॉट. तो डिप्रेशन एस बराबर क्या हो जाएगा आपका,
कैपिटल H माइनस स्मॉल h नॉट, ठीक है। तो एज पर ड्यूपिट व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द अनकन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्यूफर तब आपका बनेगा जब आपने टॉप में कोई भी आपका इम्परमेबल स्ट्राटा नहीं है, ठीक है। वाटर टेबल इज एक्सटेंडेड टू द राउंड सरफेस बेसिकली, दिस इज कॉल्ड अनकन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड एक्यूफर इज मीन्स दैट नीचे भी आपका परमेबल स्ट्रेटा है और ऊपर भी आपका परमेबल स्ट्रेटा है, एंड यू आर एनालाइजिंग इन बिटवीन बोथ द स्ट्रेटा ऑफ सॉइल which is confined between the upper one and the lower one which is impermeable। तब आप कहेंगे कि जो बीच का जो सॉइल है उसमें जो पानी भरा है वॉइड्स में, वो आपके लिए क्या है, कन्फाइंड एक्यूफर है, ठीक है। तो एज पर द ड्यूपिट्स थ्योरी द डिस्चार्ज विच इज गिवन बाय हिम इज पाई के ब्रैकेट कैपिटल H स्क्वायर माइनस H स्मॉल h नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.303 log बेस 10, ओके। ये ln है, ln को कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 log बेस 10 ब्रैकेट कैपिटल R ओवर स्मॉल r w, ओके। दिस इज गिवन बाय द ड्यूपिट। अब इसी में इन्होंने क्या कर दिया, हमें बेसिकली परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन करना है ना। ये चीज़ हम आपके वो सब्जेक्ट का जो है ये हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में अभी आप पढ़ते हैं ये सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे डिटर्मिनेशन करना है आपको परमेबिलिटी का। तो वी नीड टू फाइंड द के परमेबिलिटी। तो के विल बी, आप देख लीजिए के यहाँ पर है तो आप एक इक्वेशन इधर चली जाएगी, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, राइट। तो के इज इक्वल टू 2.303 क्यू लॉग बेस 10 ब्रैकेट में आर कैपिटल आर ओवर आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पाई एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया परमिबिलिटी निकालने का ड्यूपिट के द्वारा, किसके केस में, अनकन्फाइंड के केस में, अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में, या soil strata is unconfined. Next is themes. Themes, as per him, the formula is Q is equal to pi k h1 square minus h naught square divided by 2.303 log base r1 upon rw। थीम्स ने क्या करा है, कुछ एनालाइजिंग वेल लिए हैं, मतलब जो मेन वेल आपका है इसी के साइड में मान लो मैं एक वेल बना देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये ऑब्जर्वेशन वेल इनको बोलते हैं बेसिकली, एनालाइजिंग वेल नहीं, ऑब्जर्वेशन वेल। तो दो वेल ऑब्जर्वेशन वेल थीम्स ने कंसिडर कर लिया, एक कंसिडर कर लिया, ठीक है। R1 आपका डिस्टेंस हो गया इसके इसके लेटर से फ्रॉम वन फर्स्ट वेल टू सेंटर ऑफ द, फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल टू सेंटर ऑफ द मेन वेल। ये इसका क्या हो गया, एक मिनट, आई ड्रॉ दिस सेंटर ऑफ दिस वेल टू सेंटर ऑफ दिस वेल, ये आपका R1। ऐसे R2 भी हो सकता है, R2 आपका सेंटर ऑफ दिस सेकंड ऑब्जर्वेशन वेल से मेन वेल के मध्य तक जो भी रेडियस है दैट इज R2, और RW सेम है मेन वेल का डायमीटर, ठीक है। तो इसने ऑब्जर्वेशन वेल लिए, काउंट किए, जो कि ड्यूपिट ने नहीं किए, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। पाई के इज इक्वल टू h1 स्क्वायर माइनस h नॉट स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक एनालाइज करना है, इसका डिप्रेशन आपको निकाल, इस परमेबिलिटी निकालनी है, डिस्चार्ज निकालना है, एच वन माइनस एच नॉट स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2.303 लॉग बेस 10 R1 अपॉन RW, ठीक है। के आप कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको इन दोनों वेल के बीच में एनालाइज करना है कि इन दोनों वेल के बीच में कैसे ये दिस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हाउ इज वेरिंग, दिस कोन ऑफ डिप्रेशन ये कैसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा R1 अपॉन R2, ठीक है, ओके। फिर एनालाइजिंग बिटवीन द टू वेल्स, तो यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा R1 ओवर RW, ठीक है। सिमिलरली आपका परमेबिलिटी भी निकालेंगे, k इज इक्वल टू 2.303, आपका एक क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर चले गया टर्म, ये इधर आ गया, ओके। तो एज पर ड्यूपिट एंड एज पर थीम्स आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कैपिटल आर बोल रहे हो, यहाँ पे आप R1 बोल रहे हो, है ना, R1 R2 की टर्म में ले रहे हो, राइट। यहाँ पर आप H मेन वेल को H स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ पे मेन आप H1 स्क्वायर माइनस H नॉट स्क्वायर लिख रहे हो, राइट। तो दिस इज द बेसिकली माइनर डिफरेंस। और अगर यही दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी या इक्वेशन अगर हम कन्फाइंड एक्यूफर के लिए लिखें, विच इज कन्फाइंड, तो कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है, देखो ये अनकन्फाइंड एक्यूफर था, ठीक है, लेट अस से। अब इसी में हमने एक टॉप में इम्परवियस स्ट्रेटा की लेयर एज्यूम कर ली, यहाँ पर ये वाली लेटर से क्या है, इम्परवियस स्ट्रेटा की लेयर है, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो है दैट इज डी, ओके, मीन्स नॉट नॉट दिस थिकनेस confined thickness, confined aquifer की thickness that is capital D let us say। तो as per the Dupitt theory the discharge will be 2 pi k d ब्रैकेट में h minus h naught
in denominator that is the rest is same 2.303 log base 10 r over rw. तो क्या डिफरेंस आपको दिखता है अनकन्फाइंड एक्यूफर एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर केसेस में? वहां पर हाइट के टर्म में स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। वहां पर एक डेप्थ की मल्टीप्लाई हो रही है, थिकनेस की नहीं हो रही है, यहाँ पर एक थिकनेस की मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्क्वायर हट जाएगा, थिकनेस आ जाएगी। यहाँ पे थिकनेस नहीं है, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। और टू आ जाएगा, है ना, कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी स्क्वायर टर्म को तो टू आ जाता है। वही फंडा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने ये क्यों निकाल दिया, तो हम बेसिकली के भी निकाल सकते हैं, है ना। ये आप डायरेक्ट परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी मेमोराइज कर सकते हैं, डायरेक्टली के का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। Similarly for themes, the 2 pi kd h1 minus h0 2.303 log base 10 r1 over rw or h1 minus h2 r1 over r2. ठीक है, so difference is only in numerator, sorry, for the k in denominator difference is only of multiplication of 2 and removal of square in the h term, in the height term. Okay, ये हो गया आपका pumping out test. Fine. Pumping in test means test water is pumped into the medium under the constant head. They are pumping water in the voids of the soil. Okay, and they maintaining the constant head in order to find the permeability. And then they are analyzing the permeability parameter. Suitable, it is suitable only where the area of influence is lesser. It is not so what is not collected in the medium. अगर area of influence जो है कम है तब तो ये सुटेबल होगा और इसमें आप परमिबिलिटी मेजर कर पाएंगे। अगर एयर ऑफ इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा है, इट विल नॉट वर्क, देन पंपिंग आउट टेस्ट विल वर्क। ओके, open end test made is a test on an open end pipe is driven into the medium and water is pumped out, pumped into the under the constant head। ओके, ओपन एंड टेस्ट हो गया, है ना। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी थी k is equal to small q 5.5 RH, है ना। Static greater than the temperature of the groundwater if the temperature is same, the groundwater will act permanently in this case. Okay, fine. Then H, what is the H in this differential head? Differential head, it means that the atom head plus pressure head called differential head. H and R is the radius, okay, obviously of this well or soil strata. So K is that inversely proportional to the H. Okay, another one which is not so famous, that is a Packer test. This test pipe plugged at the bottom penetrated over the surface by distance of L from the bottom and is driven into the medium and water is pumped into it under the constant head। ठीक है ना, तो इसमें पाइप प्लग कर रहे हैं बॉटम में, पेनिट्रेट परफोरेटेड पाइप आप प्लग कर रहे हैं ओवर द सरफेस by distance of L from the bottom। Okay, and then you are maintaining the constant head for pumping। So it is something like similar like above one, q is equal to वहाँ पे RH था 5.5 and they are moving 5.5, they are putting 2 pi and multiplication of log base 10 L by R, क्योंकि L लेंथ तक आपको इसको परफेक्ट पाइप को आपको डालना है। ठीक है, R is the radius। ठीक है, द इम्पोर्टेंट वन विच यू नीड टू रिमेंबर दैट इज above one, that is this one, Dubuit and Themis equation for unconfined and confined aquifer for determination of the permeability। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। परमेबिलिटी यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट इज द सीपेज इन द सॉइल। नाउ विल स्टडी द सीपेज फिनोमिनन इन सॉइल, हाउ इट अकर्स। ठीक है, what are the effects in soil strength and everything, and how we can measure the seepage at different points of a soil sample। ठीक है, this thing we will study now। So seepage in the soil, when the water flows through the saturated soil mass, the total head at any point consists of datum head। datum head means elevation head, comma pressure head। pressure head का सिनोनिम होता है, दूसरा नाम होता है piezometric head and the velocity head। तो ये कहना चाह रहे हैं जो टोटल हेड जो है आपका वाटर का, टोटल एनर्जी होती है, दैट इज समेशन ऑफ एटम हेड प्लस प्रेशर हेड, दिस इज आल्सो कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, है ना। जैसे कि हमने बर्नौली इक्वेशन वगैरह पढ़ी है, अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पता होगा। ठीक है ना, सर वेलोसिटी हेड एंड द प्रेशर हेड एंड द डेटम हेड। ठीक है, इन मिला के बनता है टोटल हेड, टोटल एनर्जी।
but as we know the soil is moving into the voids by very less velocity, बहुत ही स्लो स्पीड से या स्लो गति से पानी ट्रैवल करता है सॉइल के वॉइड्स के थ्रू, पोर्स के थ्रू, तो वेलोसिटी इज बिट नेग्लिजिबल एंड इट कैन बी अवॉइडेबल। ठीक है, वी कैन अवॉइड दिस टर्म। So we can say in soil mechanics, the total energy is the summation of datum head, means elevation head, plus the piezometric head or pressure head. ठीक है, velocity term we can neglect in the soil mechanics, right? Since flow through the soil is insignificant, वही चीज मैंने बोली यहाँ पे लिख रहा है, is insignificant, hence the velocity has been neglected. Thereby total head in the soil must consist of datum head and the pressure head. Okay, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है। ये sample of the soil is bit tilted through right side at an angle, let us say theta, एंड ये यहाँ पर जो है कंटेनर है जो वाटर लेवल को देख रहा है। दिस वाटर लेवल, दिस वाटर इज सीपिंग थ्रू दिस कंटेनर फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। अब हमने हेड एनालाइज करने के लिए डेटम हेड, तुम्हें पता है भाई डेटम से कितनी हाइट है, दैट वी नो, बट प्रेशर हेड हमें कैसे पता चलेगा किसी पॉइंट पर? प्रेशर हेड हमें पता करने के लिए उस पॉइंट पर पीजोमीटर आपको जो है अटैच करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट पीजोमीटर, that rise or fall, that rise in piezometer will tell you the head, that pressure head for that point। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने ए पे पता लगाना है, यहाँ पे पीजोमीटर आपने अटैच करा और पानी यहाँ से राइज करके यहाँ तक पहुंच गया, तो आपने बोला भाई यहीं तक इसका हेड है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपने करा, यहाँ पर कहीं पहुंचा, यहाँ पर आपने करा, यहाँ पर भी कहीं अचीव किया, तो जो जो पानी ने हाइट अचीव करी इन दीज पीजोमीटर, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए आपका प्रेशर हेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं at point A, what is the total head? At point A, total head is datum head, that is ZA, plus pressure head at, let us say P, आपने नाम दे दिया। Similarly for point C, ZC and this height. Similarly ZB and this height, okay, right? But datum is somewhere here, क्योंकि ये soil की बात कर रहे हैं, soil ground level से नीचे है, datum आपने यहाँ assume कर लिया है चूंकि, तो ये जो हाइट आपकी जेड ए, जेड बी एंड जेड सी है, दीज आर इन नेगेटिव, यानी नेगेटिव जेड ए, नेगेटिव जेड बी एंड नेगेटिव जेड सी। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज। सो एट ए पॉइंट, एट बी पॉइंट एंड एट सी पॉइंट प्रेशर हेड विल बी, उन्होंने डिनोट करा है, पी ए से डिनोट नहीं करा है, एच डब्ल्यू ए, यानी एच यानी हेड, डब्ल्यू यानी थ्रू वाटर, HW मतलब water head at A. Okay, this is a good representation, I think. So HWB, HWC. Datum head or elevation head, it is in the terms of Z. It is a minus ZA, minus ZB, and minus ZC. What is a hydraulic head? And total head. Hydraulic head को हम बोल देंगे total energy या total head. मैंने क्या बताया था आपका? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, है ना? HWA माइनस ZA, इस पॉइंट के लिए HWB माइनस ZB, इस सी पॉइंट के लिए HWC माइनस ZC। ठीक है, ये आपका हो गया। और द पॉइंट बी, HWB इज इक्वल टू ZB, सो HB इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट पर आके आपका बी पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है, वहाँ पर डेटम हेड और पीजोमेट्रिक हेड सेम हो रहा है, तो ये इट विल कैंसिल एंड विल बी 0। ठीक है, hydraulic head under which the flow takes place from A point to B point, that is the HA minus HB। Okay, and this is the pressure gradient H by Z, right? Difference in head over the length Z. Water flows through the soil mass, it exerts the pressure over the soil solids, by virtue the viscous friction is called seepage pressure। Okay, they're defining what is the seepage pressure। ये बोल रहे हैं water flows through the soil mass and it exert the pressure while flowing, ठीक है, inside the soil or over the soil solids, by the virtue the viscous friction is called, that viscous friction will generate in between the water and the soil solids, and that due to that soil will exert a pressure। Okay, this pressure is nothing but called as seepage pressure, right? Hence seepage pressure is the pressure exerted by the water over the soil solid in the mass। Okay, the same thing, H is the hydraulic head under which flow takes place in the soil mass,
सीपेज प्रेशर इज गिवन बाय, सीपेज प्रेशर कैसे आप जो है मैथमेटिकली डिनोट करेंगे, पी एस इक्वल टू हेड हाइट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, मतलब हाइट ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय द 9.81 यूनिट पर मीटर क्यूब यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल पी एस सीपेज प्रेशर है ना। स्मॉल आई आपको पता ही एच बाई जेड ग्रेडियंट होता है, हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, एंड जेड इज द लेंथ ओवर विच फ्लो इज अकर, ओके। अगर आपका आई बराबर एच ओवर जेड है, एच इज द टोटल हेड एंड जेड इज द दैट डेप्थ फॉर द सॉइल सैंपल, तो आपका एच क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड हो सकता है, राइट। आई इंटू लेंथ जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, तो स्मॉल पी एस सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल टू स्मॉल आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। तो आई गुना जेड गुना गामा डब्ल्यू, यहाँ पर क्या हो गया, सीपेज प्रेशर, ठीक है। जेड इज द थिकनेस ऑफ स्ट्राटा, I is the gradient, and gamma W is equal to unit weight of the water, which is 9.81 Newton per meter cube. Seepage force, then force is always pressure into area, तो it is capital PS, तो force को डिनोट करा है कैपिटल P से, प्रेशर क्या है स्मॉल p से, तो कैपिटल PS is equal to small ps into the area, okay. तो small ps is equal to gamma W into IZ into area, okay. तो आपने जो है गामा W is like gamma W, okay, and Z into A, what is that, Z into A is the area, Z is the thickness, so Z into A is called volume, area into depth is called volume, right. तो gamma W into V, यहाँ पे V velocity नहीं है, V volume है, ठीक है। then one more term में came specific seepage force, तो स्पेसिफिक सीपेज में डबल एस इज कमिंग, तो पी एस एस से इसका डिनोशन है, दैट स्पेसिफिक में आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो स्पेसिफिक सीपेज फोर्स इज इक्वल टू सीपेज फोर्स डिवाइड बाय दी वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट इज this is a theory, all theory, you can read this, okay. I told you in this concept seepage pressure always act in the direction of the flow, this is important point, seepage pressure always act in the direction of flow, ठीक है। मोर और लेस अगर आपसे कोई पूछे सीपेज प्रेशर कैसे ट्रेवल करता है, तो सीपेज प्रेशर जो लगता है वो जिस साइड में डायरेक्शन ऑफ फ्लो है आपका, उसी उसी डायरेक्शन में आपका ये लगता है, ठीक है। Hence vertical stress at any given section in the soil mass may either increase or decrease, तो अगर फ्लो जहाँ पे हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, ड्यू टू दिस सीपेज प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल में इंक्रीज और में डिक्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रेशर, ठीक है। Vertical stress in the soil must constitute the submerged weight of the soil and seepage pressure, hence flow take place in the vertically upward direction, okay, depending upon the direction of flow. As the vertical stress in the soil mass constitutes of the submerged weight of the soil, it is based on submerged weight, okay, the saturated weight minus unit weight of water, and the seepage pressure, hence the flow is may take place vertically upward direction. The seepage pressure also acts in the upward direction, resulting in the decrease in the vertical stress, ओके। ऊपर लगेगा तो स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा, नीचे के लिए रिजल्टेंट द फ्लो टेक्स प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डेफिनेटली सीपेज प्रेशर आल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड दिस मे कॉज इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल मास, राइट। नाउ seepage theory can't apply for the part by saturated soil because of the non uniformity distribution of the water in the voids, okay. So it may not fits good for the saturated partly saturated soil, क्योंकि पानी को यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इट्स गुड फॉर दी ड्राइड सॉइल, राइट, और मे बी फॉर दी फुली सैचुरेटेड सॉइल। यहाँ पर हम बेसिकली तीन फ्लो कंडीशन पढ़ने वाले हैं, नो फ्लो कंडीशन, अपवार्ड फ्लो कंडीशन एंड डाउनवार्ड फ्लो कंडीशन, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में फॉर द सॉइल सैंपल हैविंग द सेम डेप्थ, हमने 3 पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं, तीनों पॉइंट पर हमने पीजोमेट्रिक ट्यूब अटैच कर दी है, हमको हेड मिल जाएगा, ठीक है। और तीनों कंडीशन में हमने तीनों पॉइंट पर 3 ट्यूब अटैच कर दी है। अब हम सीपेज प्रेशर या फाइनल वर्टिकल स्ट्रेस एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। सो फॉर द नो फ्लो कंडीशन, और डायग्राम आपके सामने है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, राइट। लाइक दिस इज द सैंपल
from the this water table to this layer. Point is A. For this zone, point here is in center of this, for example, is C, and here यहाँ पे डेटम आपका है दैट इज बी. ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है. ये आपकी थिकनेस आपने बोल दी h1, ये आपने बोल दी मेन सेक्टर वाली h. ओके, और दिस सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बोल दी z. राइट. तो अब इन ए बी सी तीनों पॉइंट पे हमें प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड हाइड्रोलिक हेड या टोटल हेड आपको बताना है. ठीक है, what is the pressure head at A? Pressure head at A, let us say water will reach to this point. So pressure head at A will be H1, right? Pressure head at B, pressure at B will be B is the lower one, सबसे नीचे वाला. तो इसके लिए क्या है H1 plus H. If water is rising to this point only, so the height will be the hydraulic head will be H1 plus H. The pressure head will be the H1 plus H, right? For C point, for this point थिकनेस इज जेड. ओके, तो जेड प्लस एच वन है ना. यहाँ से जाके पानी जो आपका राइज करेगा वो डेल्टा से यहाँ तक राइज करेगा. ओके, टू दिस हाइट. तो यू कैन से द डेटम हेड फॉर दिस सी पॉइंट इज एच माइनस जेड, है ना. डेटम हेड कहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक है, और टोटल हाइट आपकी क्या है, एच है, और ऊपर से हाइट आपकी क्या है, जेड है. तो एच माइनस जेड आपको ये हाइट मिल जाएगी. ठीक है, फॉर द सी पॉइंट. B point के लिए this datum is lying on this layer itself. For B point datum head is 0. For A point datum as is H1. Okay, H1 is this one. Okay, so datum head is for A point is H. Okay, this sorry, this is H. It's not H1. Pressure head will be H1, H1 plus H, and Z plus H1. Okay. So what is the hydraulic head? Hydraulic head is total head. Total head will be the summation of pressure head as well as and the datum head. है ना? Hydraulic head for the A point is H1 plus H. For the B point is H1 plus H. Same. Then for the C point is H1 plus H. ठीक है. अब soil sample की depth जो अलग अलग है H1 plus H. ठीक है. This one. हाइड्रोलिक डेटम हेड पे हम 0 मान रहे हैं, हाइड्रोलिक हेड हम उतना ही मान रहे हैं. ठीक है. Means that water in case of gravity it will seep from this point to this point, A to C. Okay, right. So now it's done for the seepage one, seepage pressure. At point A, gamma sigma is equal to H1 into gamma W. Okay, for the second one, U, the pore pressure will be H1 into gamma W. ठीक है, यहाँ पे गामा आना चाहिए. What is the effective stress at point A? At point A वहाँ पर पानी ही पानी है, सॉइल नहीं है. ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पानी है. तो पानी का इफेक्टिव स्ट्रेस वर्टिकल प्रेशर भी इज इक्वल टू द लाइक पोर प्रेशर. ओके, so at point A it is H1 gamma W, and at point mu, जैसे आपको जाना, आपको देखना चाहते हैं H1 plus gamma W. ठीक है, so effective stress will be the total stress minus the pore water pressure. H1 gamma W minus H1 gamma W will be 0. At point B, B आप देखिए, what is the pressure at H1 plus H? Okay, and what will be the pore water pressure H1 plus H into gamma W, right. But यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे सॉइल भी है, तो इसलिए यहाँ पे सॉइल वाली टर्म आ चुकी है, गामा सैचुरेटेड. ओके, ये आपको बताना है. लेटेस्ट से आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ. ये आपका सॉइल सैंपल है, एंड लेटेस्ट से आपको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेस क्या होंगे. ठीक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है ना. तो सी पॉइंट पर स्ट्रेस क्या होंगे, अब टोटल वर्टिकल स्ट्रेसेस क्या होंगे आपकी. तो आपके टोटल वर्टिकल स्ट्रेसेस होते हैं सिग्मा बराबर एच इंटू यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज एच, एंड इंटू गामा, गामा इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा इंटू एच, दिस इज कॉल्ड द टोटल स्ट्रेस. ओके,
gamma into H. So the soil is filled with the water, void is filled with the water. तो गामा को हम क्या बोलते हैं? गामा सैचुरेटेड। ये मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्टिव क्लासेस में। तो H इंटू गामा सेट प्लस H1, वहाँ पर सॉइल तो है नहीं, वहाँ पर वाटर है, तो इसलिए गामा डब्ल्यू, और वाटर प्रेशर विल बी H1 प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा माइनस यू, तो माइनस कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। H1 गामा डब्ल्यू, H1 गामा डब्ल्यू। अब बचेगा आपका H1 गामा सेट माइनस H इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है? गामा डैश सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ द वाटर विद द सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल। इसलिए जो आपका यहाँ पर एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी द H इंटू गामा डैश, ठीक है, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल। एट सी आप निकाल लेंगे, ठीक है, एट सी इन द मिडल सेम टोटल स्ट्रेस विल बी, यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे H है, यहाँ पे आप Z पुट कर रहे हैं, Z गामा सेट प्लस H गामा डब्ल्यू। सिमिलरली पूरा प्रेशर विल बी द Z प्लस H1 इंटू गामा डब्ल्यू, एंड आप इसको डिडक्ट करेंगे, सिग्मा माइनस यू, the sigma dash will be the H Z into gamma dash, ठीक है। तो this is how we can find the pressure head determined and the final hydraulic head for all three points, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नो फ्लो कंडीशन। नो फ्लो कंडीशन का मतलब है, ये नॉर्मल केस आपको समझा दिया है जिसमें सीपेज नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, सीपेज इज नॉट अकरिंग, विदाउट सीपेज है। क्यों विदाउट सीपेज है? क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा है। Water is in static condition. So this is a simpler case in which seepage pressure or seepage force is zero. Okay. In the next case, downward or upward, we'll see the flow condition in which seepage भी आपका जो है पिक्चर में आएगा, ठीक है। डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, तो आपको अभी नेक्स्ट केस में दिखेगा, ठीक है।
Okay, just I took break for a couple of minutes. So we have left with the conditions, main condition, that is the downward flow condition and upward flow condition, special case जिसमें आपका क्विक सैंड कंडीशन आता है, ठीक है. एंड देन आफ्टर दिस we'll see some derivation of this upward flow condition, and then we can go for one numerical related to this topic, ठीक है. I think this is enough for this lecture. सी पेज का बेसिक्स आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन एंड अपवर्ड फ्लो कंडीशन. वाटर को नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं?